गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर दैट इज़ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें जो भी चीज़ हमको मतलब अपने दिमाग में सेट करना रहेगा, ये एक ग्राफ होता है जिसमें इस वाले टर्म को, इसमें एक ये एक्सिस होते हैं, इस एक्सिस को बोला जाता है एक्स एक्सिस, इस वाले को बोला जाता है वाई एक्सिस, इस पॉइंट को बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन से यहाँ तक का जो वैल्यू होता है वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वैल्यू होते हैं। ओरिजिन से इस साइड के जो वैल्यूज़ होते हैं वो निगेटिव होते हैं। ओरिजिन से वाई डैश तक के जो वैल्यू होते हैं वो निगेटिव होते हैं, एंड यहाँ से यहाँ तक के जो वैल्यू होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। मतलब एक्स वाले एक्स एक्सिस में अगर हमको कभी भी क्या बोलते हैं, प्लस नंबर को भी रिप्रेजेंट करना है वो तो हम इस लाइन पे करेंगे, अगर नेगेटिव वैल्यू को पुट करना है तो यहाँ पे करेंगे। एज इट इज़ वाई वाले में, वाई एक्सिस में अगर पॉजिटिव पुट करना है तो यहाँ करेंगे, एंड देन नेगेटिव करना है तो यहाँ करेंगे। ठीक है, ये समझ में आया। उसके आगे मैं ये बता देता हूँ कि ये जो क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्स और वाई का वैल्यू होता है, दोनों पॉजिटिव होता है। ये जो एक्स और वाई लिखा हुआ है ये एक्स होता है और ये वाई होता है। एज इट इज़ सब में एक्स वाई ऐसी होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है, y का वैल्यू भी पॉजिटिव होता है। सेकंड में x का वैल्यू नेगेटिव होता है, y का वैल्यू पॉजिटिव होता है। थर्ड में दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो x होता है उसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, एंड क्या बोलते हैं, y का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, ऐसी अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, जैसे ये 5 और 7 है, ठीक है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। बिकॉज ये देखिए, ये जो 5 और 7 है ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बिकॉज एक्स और वाई दोनों का वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, -2 एंड 5। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे कि एक्स का वैल्यू किस में, पहले वाले में, मतलब एक्स का वैल्यू निगेटिव है एंड वाई का वैल्यू पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे देखिए 2 एंड -2 है। ठीक है, 2 एंड -2 है, तो दोनों मतलब पहला एक्स वाला टर्म जो रहेगा वो किस में पॉजिटिव है एंड वाई वाला माइनस है। ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, एंड -4 -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू क्या होता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू प्लस होता है, किसका वैल्यू नेगेटिव होता है। ठीक है, हाँ, तो देखो जैसे यहाँ पे 3 एंड 4 लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, -5 6 है ये सेकंड में आएगा, -2 -1 है थर्ड में आएगा, एंड 2.5 -7 है वो हमारा फोर्थ में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे बनता है, क्या बनता है। हाँ, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी ए बी एंड बी सी फ्रॉम द अबव ग्राफ। यहाँ पे हमको ए बी ए सी एंड ए बी सी का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हमको ए दिया हुआ है कितना है, 3 और -2 है, बी का वैल्यू 6 और -2 है, एंड सी का वैल्यू कितना है, 3 एंड -4 है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट हमको क्या चीज़ का वैल्यू फाइंड करना है, ए सी का वैल्यू फाइंड करना है। जब हमको ए सी का वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो हमको ए और सी का वैल्यू चाहिए होगा। ठीक है, ए और सी का वैल्यू, ओके। ए का जो ये वाला वैल्यू है ये x1 हो जाएगा और ये वाला y1 हो जाएगा। जब इसको लेंगे तो ये x2 हो जाएगा एंड ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब ए सी का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसका हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं। अभी जो ये x1 y1 और x2 y2 निकाले हैं ना, उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। x2 का वैल्यू क्या है, 3, x1 का वैल्यू है 3, ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -4 एंड y1 का वैल्यू है +2। +2 यहाँ पे हम क्यों लिखे हैं, यहाँ पे एक माइनस होगा और ये भी -2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो √3 - 3 0 का स्क्वायर प्लस -4 + 2 कितना हो जाएगा, -4 + 2 हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये देखिए 0 का स्क्वायर मतलब 0 प्लस -2 का स्क्वायर मतलब -2 × -2, सॉरी, तो √0 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 × 4, तो ये √ कितना हो जाएगा 4, तो √4 किसका स्क्वायर फॉर्म होता है, 2 यूनिट। ठीक है,
ठीक है। वैसे ही हम किस चीज़ का वैल्यू फाइंड करेंगे, ए सी का तो हो गया, अब ए बी का फाइंड करते हैं। ठीक है, जब ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमको ए का वैल्यू चाहिए होगा और बी का वैल्यू चाहिए होगा। ठीक है, तो अब ए और बी में हम x1 y1 और x2 y2 खोजेंगे, तो ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब ए बी का वैल्यू लेंगे तो हमारा, तो x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी हाँ, x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 माइनस x1 का कितना है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 का कितना हो जाएगा -2 और माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -2 एंड माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस -2 का +2 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू √9, तो ये कितना हो जाएगा 3 यूनिट। एज इट इज़ हम फाइंड करेंगे अब बी सी का वैल्यू। ठीक है, बी सी के वैल्यू के लिए हमको बी एंड सी का वैल्यू चाहिए। बी का वैल्यू क्या है 6 और -2 एंड सी का वैल्यू क्या है 3 एंड -4। इसमें ये है x1 का, ये है y1 का, ये है x2 का वैल्यू, ये है y2 का वैल्यू। हम बी सी का फॉर्मूला लगा देते हैं, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 का वैल्यू हमारे पास क्या है 3 एंड x1 का वैल्यू क्या है 6। ठीक है, स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू क्या है -4 माइनस y1 का वैल्यू क्या है -2। ठीक है, का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -4 माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट -3 का होल स्क्वायर मतलब -3 इंटू -3 प्लस -4 + 2 कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस एंड 3 3 ज़ा 9 प्लस एज इट इज़ इसका भी कर देंगे -2 इंटू -2, तो कितना हो जाएगा √9 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4, 9 4 कितना होगा 13, तो रूट अंडर 13, √13 किसी का भी स्क्वायर फॉर्म नहीं होता है, तो ये इसका आंसर हो गया।